सबसे पहली बात ये है कि तहरीक इंसाफ ये कह रही है कि जी आपको अगर उस वक्त जब ज़ाहिर फैसला दिया गया था अदालत की तरफ से उस वक्त उनके पास साइफर नहीं था, बाद में काबीना ने क्लासीफाई किया, मगर बाद में तो चीफ जस्टिस साहब देख सकते थे और अपने साथी जजेस को दिखा सकते थे। ये फैसला देने की क्या ज़रूरत थी? वो तहकीकात का भी हुक्म बाद में दे सकते थे। किस हद तक आपके ख्याल में एतराज़ दुरुस्त है कि ये सियासी फैसला होने का इल्ज़ाम लगा रही है तहरीक इंसाफ इस पर, साथ में कह रही है कि अभी बाई इलेक्शन होने थे उससे पहले दे दिया। किस हद तक आप देख रहे हैं इस फैसले को? नहीं, ये दुरुस्त नहीं है बात। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने ये देखना था कि कासिम सूरी साहब ने जो कुछ किया 3 अप्रैल को वो दुरुस्त था या दुरुस्त नहीं था। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि कासिम सूरी साहब के पास कोई इख्तियार नहीं था कि वो आर्टिकल 5 को जवाज बनाकर आर्टिकल 95 के तहत एक तरीके अदम एतमाद पर वोट को रोक देते। ये फैसले का बुनियादी मैं समझता हूँ मतन है। साथ सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि उनके सामने कोई मवाद भी नहीं था, कोई उनके पास ऐसी चीज नहीं थी जिसकी बुनियाद पे वो अपना ये तासुर कायम करते कि कोई साजिश हुई है, जबकि खुद वो कह रहे हैं कि मजीद तहकीक की जरूरत है। उससे पहले नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग हुई, वहां भी कोई मवाद पेश नहीं किया गया और नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने भी ज्यादा से ज्यादा यही कहा कि जुबान ठीक इस्तेमाल नहीं की, डोनाल्ड लू ने एहतजाज किया जाए, डिमार्च जारी कर दिया जाए। लिहाजा 7 मार्च से लेकर 3 अप्रैल तक तमाम ये जो अरसा है इसमें कोई साजिश का सबूत गवर्नमेंट सामने नहीं आई, कोई इंक्वायरी कमीशन गवर्नमेंट ने खुद कायम नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट क्यों तहकीक करे जब गवर्नमेंट को खुद ये इख्तियार हासिल है एक कमीशन ऑफ इंक्वायरी कायम करने का। तो ये तमाम मामलात सामने रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोई ऐसा मवाद नहीं था, ना इख्तियार था कासिम सूरी साहब को कि वो ये फैसला करते कि तहरीक अदम एतमाद पर वोट नहीं होना। ये इस फैसले का मैं समझता हूँ खुलासा है। साहब मुझे साथ में बताएगा, अगर आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई आप समझते हैं कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल होना, एक गैर आईनी कदम होना या फिर आइन शिकनी करना दो अलग अलग बातें हैं? इस फैसले के तहत आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई का रूम बनता नहीं है? ये आर्टिकल 6 होता है जब आइन को सबवर्ट किया जाए या एब्रोगेट किया जाए। ये दो इस्तिलाहें इस्तेमाल हुई हैं कि आप बिल्कुल आइनी निज़ाम हुकूमत को मफलूज कर दें। और जो परवेज मुशर्रफ साहब का मामला जिसके हवाले से लाहौर हाई कोर्ट ने फैसला दिया है, उन्होंने तो कहा कि जो कुछ उन्होंने नवंबर 2007 में किया था, 60 जजों को कैद कर दिया, अदालत पर हमला कर दिया, वो भी एब्रोगेशन के जुमरे में नहीं आता, अगरचे वो एक गैर आईनी अमल था और वो अपील सुप्रीम कोर्ट में अभी मौजूद है। तो इस तनाजुर में देखा जाए तो एक गलत आईनी फैसला तो मेरी नज़र में आइन के खिलाफ बगावत नहीं है। अगरचे मियाँ खेल साहब ने, जस्टिस मियाँ खेल ने अपने इनफरादी नोट में आर्टिकल 6 का जिक्र किया है और पार्लियामान को मुखातिब होकर कहा है कि आइंदा के लिए इस हवाले से कोई सद्देबाब किया जाए कि आइन के साथ खिलवाड़ ना हो सके। वहाँ ये हो सकता है कि आप जो डिस्क्वालिफिकेशन है आइन में आर्टिकल 63 में उसमें इजाफा कर दें, जो स्पीकर के लवाजमात हैं उसमें कह दें कि स्पीकर ऐसा कुछ नहीं कर सकता और अगर करेगा तो अपनी नशस्त से महरूम हो जाएगा। बहुत सी बातें हैं जो कानून साजी के जरिए कही जा सकती हैं, लेकिन क्या ये मामला इस वक्त ऐसा है कि संगीन गद्दारी का इल्जाम लगाकर हम लीडर ऑफ द अपोजिशन को या इमरान खान साहब को गिरफ्तार करें, उनके खिलाफ सजाए मौत या उम्र कैद का तकाजा करें? आइन में और कानून में संगीन गद्दारी की सूरत में 2 ही सजाएं हैं, या सजाए मौत है या उम्र कैद है। तो मेरी नज़र में ये बहुत ही मतानत से, बहुत सोच समझ से फैसले होते हैं संगीन गद्दारी के। सवाबदीद हुकूमत की है, बहरहाल मामला बिलाखिर अदालत में आएगा, अदालत देखेगी कि संगीन गद्दारी क्या एक गैर आईनी हुक्म जो है वो संगीन गद्दारी है या नहीं है। तो ये मामला आगे बढ़ेगा, लेकिन इसका जो फौरी नतीजा होगा वो सियासत मजीद जहर आलूद हो जाएगी। बहुत शुक्रिया साहब की गुफ्तगू आपने सुनी।